हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज फिर से मेरे पास एक कोरियर आया। तो किसी टेक्नीशियन भाई ने भेजा ये उनका एड्रेस है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये एड्रेस है उनका। और देखेंगे कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला साल फ़ोन बंद है शायद और रिपेयरिंग किया हुआ है। तो मैं रिपेयरिंग करने की कोशिश करूँगा। इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो सीपी है वो रिवॉल्व करके भेजा ऑलरेडी। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे सीपी इन्होंने रिवॉल्व करके भेजा है मेरे पास। ठीक है, और शायद कोई प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन चालू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग। तो मैं कैमरा रिकॉर्डिंग को चालू कर देता हूँ ताकि आपको दिखाने में सुविधा। देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे सीपीयू को इन्होंने रिवॉल्व करके भेजा है और रिवॉल्विंग भी काफ़ी अच्छा ही हुआ है, ख़राब नहीं हुआ। तो ये हम चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है ऐसा जिसकी वजह से हमारा इनका जो फ़ोन है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको अनबॉक्सिंग कर लेंगे। ओके, तो यहाँ इसके कुछ नट है, ज़रा खोल लेते हैं और फिर देखेंगे कि एक्चुअली बोर्ड कहाँ किस हद तक यहाँ पे बोर्ड डैमेज है। चलिए, एक नट खोल लिया हमने और यहाँ पे एक नट इन्होंने दो नट लगा के ऑलरेडी भेजे हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन ही है, कोई दिक्कत तो मुझे इसमें लग नहीं रही है वैसे। फिर भी हम इसको देखेंगे इसमें ऐसा क्या है। तो जिन भाई ने इनको इस फ़ोन को उन्होंने चेक किया है, ठीक है, तो मैं ज़रा देख लेता हूँ इसमें। तो यहाँ मदरबोर्ड को मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। यहाँ पे मदरबोर्ड को ओपन कर लिया और कैमरा जो भी है उसको मैं खोल लेता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद हम जितने भी कैमरे हैं सबको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे ताकि कैमरों पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। काम करने से पहले ये सब जो केयरफुली जो चीज़ें ना उनको कर लेना है। तो मैंने सबको एक साथ रख दिया यहाँ पे और मैं साइड में रख देता हूँ उन कैमरा वगैरह को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मदरबोर्ड की जो कंडीशन है उसको देख लेते हैं। मदरबोर्ड की जो कंडीशन है काफ़ी ठीक ठाक ही है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे मदरबोर्ड को तो यहाँ पे मदरबोर्ड की जो कंडीशन वो लगभग ठीक ठाक है और कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं है। फिर भी हम एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन कर लेंगे और उसके बाद और उसकी जो सप्लाई वगैरह है उनको भी रिसेट वगैरह जो बनता है कि नहीं उन सब चीज़ों को भी थोड़ा देख लेंगे ताकि हमें जो कि सीपीयू लगाने के बाद हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है। फिर यहाँ पे इनकी बैटरी भी है लगी है ठीक कि नहीं, चलो देख लेंगे वो भी हम बाद में। फिलहाल हम इसको क्लीन कर लेते हैं। देखो, फिनिशिंग देके क्लीन कर लेते हैं इसको। अगर देख पा रहे होंगे आप, नॉर्मली जिस तरह से मैं क्लीन करता हूँ उसी तरह से नॉर्मली एक बार फ्रेश मैं हाथ से थोड़ा सा एक बार शाइनिंग कर लेता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना रहे कि कोई बॉल वगैरह कोई डिस्टर्ब है कि नहीं। देखिए फ्रेंड, ध्यान आपको ये रखना कि मतलब कोशिश ये करना है कि यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। देखिए यहाँ पे देखिए कोई लाइन ब्रेक इन उसको भी हमें चेक करना है। कोई लाइन हमारी ब्रेक है कि नहीं उसको भी हमें थोड़ा केयरफुली चेक करना है। तो यहाँ लगभग हमने थोड़ा क्लीन कर दिया। वैसे भाई ने क्लीन किया बढ़िया से, जिन भाई ने ये काम किया काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। लेकिन उन्हें लगा कि शायद उनसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो उसको हम थोड़ा देख लेंगे कि क्यों इसमें से क्या हो रहा है जो कि ऑन नहीं हो रहा है।
देखिए लाइव जो करने की जो चीज़, बहुत सारे लोग अभी फंस जा रहे हैं, ठीक है। पोको X3, X3 Pro, पोको X2 में बहुत सारे लोग फंस जा रहे हैं। ये काम नहीं हो पा रहा उनसे, काम नहीं हो पा रहा, हो सकता है उनकी ट्रेसिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, ये हो सकता है, ट्रेसिंग में दिक्कत हो सकती है उनकी। तो हमें देखना है इसमें ये कि इसमें क्या कंडीशन है, उनसे क्या गलती हो रही है। आधा काम तो उन्होंने करके रखा है, लेकिन हमें चेक करना है प्रॉपरली यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे जिसकी वजह से उनका जो फ़ोन है वो हमारी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। उनको लग रहा है कि फ़ोन उनका दिक्कत है, चालू नहीं हो रहा है। तो हमने अभी क्लीन कर लिया और हम रिसेट वगैरह सप्लाई वगैरह थोड़ा चेक करेंगे, फिर उसको CPU को लगाएंगे, ठीक है, उसी के बाद। और कोई भी कंपोनेंट या कुछ भी तरह का कोई भी इशू अगर यहाँ पे दिखता है हमें, ठीक है। अब हम रिसेट को थोड़ा चेक कर लेंगे, रिसेट की सप्लाई बनती है कि नहीं, उसके बाद हम CPU को चेक करेंगे कि CPU इन भाई ने जो रिवॉल्व करके जो दिया है, नॉर्मली अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये मैंने ओपन कर लिया और ये हमारा रिसेट का जो रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 1.8 मिलना चाहिए लगभग, ठीक है। तो मल्टीमीटर को मैं थोड़ा सा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे, या नॉर्मली मैंने लगाया और यहाँ 1.8 हमें मिलना चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर मेरे पास अगर कोई डायग्राम नहीं भी है तो मुझे पता है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद वाला ये 2 नंबर, यहाँ पे हमारा रिसेट बनता है। तो यहाँ एक्चुअली मैंने ये नहीं लगाया, सॉरी, चार्जर लगाने ही भूल गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ रिसेट हमारा बनता है कि नहीं। तो ये वाला बॉल था हमारा रिसेट वाला, तो यहाँ देखिए रिसेट हमारा नॉट वर्किंग में है, ठीक है। और यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे रिसेट जो हमारा नॉट वर्किंग कंडीशन में है, ये हमारा रजिस्टर है और ये की नॉट वर्किंग कंडीशन में है, रिसेट नहीं बन रहा है। 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इनपुट को भी थोड़ा चेक कर लेंगे हमारा, कि इनपुट भी बनता है कि नहीं, वो भी देख लेंगे ना। तो यहाँ इनपुट भी अगर हमें देखना, तो यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि वीपीएच पावर की सप्लाई है, उसको अगर हम चेक कर पाते हैं। यहाँ सप्लाई लाइन की जो जगह है, यहाँ पे शायद कोई भी सप्लाई लाइन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए शायद में भी। तो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ सप्लाई या ड्रॉप है सप्लाई। देखिए यहाँ पे कोई भी सप्लाई बन नहीं रही है, ठीक है। अगर यूएफएस की सप्लाई को हम चेक करते हैं तो यहाँ कोई भी सप्लाई जो कि बन नहीं रही है, अगर आप देखिएगा तो सब सप्लाई 2.9 बन रही है, 2.9 जो कि हमारी वीपीएच पावर की सप्लाई बोल सकते हैं इसको। तो वीपीएच पावर बन रहा है यहाँ पे, 2.9 हमारी वीपीएच की सप्लाई है। और बाद बाकी कोई भी हमारी जो एमएमसी की जो सप्लाई वगैरह है वो हमारी 0.178 0.178 इस तरह से यहाँ पे डिस्टर्ब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिसेट को बनाना है, उसके बाद ही हम सीपीयू का लगाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है हमारे आईसी के अंदर, सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी कंपोनेंट मिसिंग है, चलिए कोई बात नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे डेट के लिए जवाबदार नहीं है। अब बोर्ड में कहीं ना कहीं कुछ देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और हम जो टीन वगैरह है उसको हमको निकालना पड़ेगा, ताकि हम ये पता लगा पाए कि हमारी जो कंडीशंस हैं वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो केयरफुली मैं यहाँ टीन को कट करूँगा। देखिए यहाँ मैं केयरफुली टीन को कटिंग करूँगा। वैसे तो सीपी हमारा रिमूव हो ही चुका है, तो अगर हम हीट से भी निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत एक दिक्कत आती है टीन निकालने में, ठीक
निकालने में बहुत दिक्कत आती है, वैसे नहीं निकालना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब खोल जब दिया ही है तो इसमें हम थोड़ा सा निकाल ही लेते हैं, अगर कुछ डिस्टर्ब अगर नहीं हुई तो। देखिए ये जो कॉर्नर होता है ना, यहाँ पे करने से ना हमारा जो कोई ना कोई कंपोनेंट निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कोई कंपोनेंट हमारा निकला है कि नहीं। वैसे तो हमने देखिए यहाँ से कोई भी कंपोनेंट हमारा मिसिंग नहीं हुआ और बहुत केयरफुली निकल चुका है। और यहाँ इसकी हम बात करेंगे इधर मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड भी काफ़ी अभी क्लीन है। ठीक है, अगर आप देखिएगा मदरबोर्ड की, ये देखिए यहाँ पे बॉल थोड़ी सी निकली हुई लग रही है। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू है और सीपीयू को हीट अगर ज़्यादा देते हैं तो ये हमारा पीछे में प्रेस्टिड हमारा जो कि 7150L है। तो यहाँ इसकी जो बीओबी सप्लाई है उसको थोड़ा चेक कर लेंगे यहाँ पे हम, और बाद बाकी सप्लाई को भी देख लेंगे कि क्या कंडीशन क्या है। तो दोबारा से हम इसको चार्जिंग कनेक्टर लगाते हैं और बीओबी सप्लाई वगैरह को हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ कंडीशन क्या बनती है इनकी। चार्जर को लगा लेता हूं मैं, और यहाँ पे सप्लाई की कुछ मेजरमेंट करेंगे हम लोग। देखिए टाइम लगता है काफ़ी इन सब चीज़ों में, तो देखते हैं कहाँ तक क्या कर पाते हैं। तो उतना टाइम, यहाँ एक कंपोनेंट हमारा उखड़ चुका है। ठीक है, ये शायद कैप है एक। ठीक है, कैपेसिटर ही है शायद, कैप नहीं भी हो सकता है, और कैप ही है शायद ये वाला। ठीक है, यहाँ कोई बीओबी सप्लाई यहाँ पे दी गई है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लगा लेंगे बाद में, ऐसा कोई इशू नहीं है। साइड में रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ हमारी जो बीओबी की सप्लाई यहाँ पर है शायद, मुझे बनती जितना पता है मुझे यहाँ पे, तो बीओबी से नॉट वर्किंग है। देखिए बीओबी की जो सप्लाई है वो हमारी 7150L से बनती है, और बीओबी की जो सप्लाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई है। और यहाँ पे रिसेट, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं वीपेज पावर को, तो वीपेज पावर आप देख पाएंगे यहाँ पे 2.9 जो सप्लाई वहाँ बन नहीं, सॉरी मैंने जरा डायग्राम हटा दिया यहाँ से। तो 2.9 की सप्लाई हमारी यहाँ बनती है। देखिए 2.9 ये वीपेज पावर है हमारा। तो वीपेज पावर बनता है, उसके बाद हमारा AIC काम करता है। वीपेज पावर इस हमारी 7150L का जो है इनपुट है, वो इनपुट होगा, वो बीओबी को जनरेट करेगा। बाद बाकी जो सप्लाई हमारी कोड सप्लाई वगैरह है और स्विचिंग सप्लाई है, LDO की सप्लाई है, तो वो फिर उसके बाद बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मेन हमारा जो सप्लाई बननी चाहिए, पहली सप्लाई बीओबी बननी चाहिए। बीओबी अगर नहीं बनेगी तो हमारा पावर स्विच नॉट वर्किंग में आ जाएगा। तो यहाँ हमारी बीओबी की जो लाइन है, यहाँ पर हमें सप्लाई नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये आईसी हमारी ड्राई हो चुकी है, पेस्टेड आईसी है, सीपीयू में काम किया गया, इसी की वजह से आईसी ड्राई हो गई है। तो काम करेंगे, इस आईसी को रिमूव करेंगे और इसको चेंज करेंगे, और फिर देखेंगे बीओबी बनती है कि नहीं हमारी। ठीक है, और यहाँ हमारा जो 7150 की जो आईसी है हमारी, जो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ हमारा बूस्ट वोल्टेज, बूट कैप पे जो वोल्टेज बनता है, ये वीपेज पावर है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे शायद हमारा इनपुट है। तो लगभग सभी कुछ ठीक मिल रहा है। यहाँ पे बीओबी सप्लाई इनपुट होती है इसके। तो बीओबी सप्लाई नहीं बनेगी तो हमारा पावर स्विच काम नहीं करेगा, और बहुत सारी सप्लाई हमारी वर्क नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में मुझे जहाँ तक लग रहा है इसकी पावर आईसी जो कि मेल्ट हो चुकी है, पेस्टिंग है, तो उसको हम रिमूव करेंगे और चेक करेंगे। उसके बाद चेंज करने के बाद ये कंडीशन क्या बनती है। देखिए बोर्ड शायद फ्रेश था, तो इसलिए दूसरा कोई डाउट ना करता हूँ, डायरेक्ट जो हमारा जो सीपीयू है, सॉरी जो हमारा बीओबी सप्लाई के लिए जो हमारा जो आईसी है 7150L, उस पर ही हम डायरेक्ट काम करेंगे। तो मैं जरा मदरबोर्ड को स्टैंड में फिटिंग कर लेता हूँ ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारी 7150L जो कि बीओबी के लिए जवाबदार है, पेस्टेड आईसी है। हम थोड़ा सा पेस्ट को ये करेंगे कटिंग, और उसके बाद आईसी को निकालेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पेस्ट कटिंग करेंगे। देखिए कोई भी वीडियो मैं स्किप नहीं करूँगा आज, ठीक है, क्योंकि स्किप करने के लिए फिर एडिटिंग करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है उस सब चीज़ों में, उतना टाइम हम लोग का होता नहीं है। और आपको पता है हमारी ट्रेनिंग की क्लासेस चालू है, तो ट्रेनिंग की क्लासेस जो चालू है वो 100% सेटिस्फेक्शन क्लास है। आपके जो डाउट्स है, जो भी किसी भी तरह के कोई भी सेक्शन में जो भी डाउट है आपके, उसको इतने इजी तरीके से आपको क्लियर किया जाएगा कि आपको लगेगा कि मोबाइल तो बहुत इजी है। वाकई में उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे तभी इजी बना पाएंगे उसको, नहीं तो फिर इजी नहीं है। ठीक है, चलो आईसी को हम दिमाग निकालेंगे। यहाँ पे मेरी जो हीट की जो टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारा 260 के अराउंड मैंने रखा है, और यहाँ पे इस आईसी को मैं अभी निकालूंगा। ठीक है, इस तरह से हम आईसी को रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे हम 305 या 310-15 के करीब भी अगर रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पेज दिया है हमने, और इस आईसी को हम निकालने के लिए इस तरह से मैं इसको हिट दूंगा और निकालूंगा। ठीक है, आस्ते से, हल्के हाथ से देखना आईसी हमारा उठ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए पेस्टिसाइड आईसी में आपको इस तरह से काम करना होता है। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट निकल जा रहा है इतने हीट से, लेकिन ये आईसी हमारा नहीं निकल रहा है। निकल जाएगा आईसी भी, लेकिन थोड़ा सा हमें उठाना पड़ेगा आईसी को। जगह यहाँ काफ़ी शॉर्ट है, तो जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। आईसी काफ़ी हार्ड है। चलिए निकल गया आईसी हमारे। ठीक है, देखिए पेस्टेड आईसी है, बाद बाकी जो कंपोनेंट हमारे जो हिल गए उसको लगा लेंगे। ठीक है, बोर्ड पे केयरफुली ध्यान देना है कि बोर्ड को हीटिंग ना हो जाए थोड़ा सा। चलिए हमने निकाल लिया सेफली, और क्लीन करेंगे। देखिए ये वाली पावर आईसी जो हमारी ठीक है कि नहीं, उसको भी हम डायग्राम के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली आईसी हमारी प्रॉपर ओके है कि नहीं, इसको भी चेक कर सकते हैं। एक ही सप्लाई से, एक ही टेस्ट पॉइंट से चेक कर सकते हैं। देखिए उतना डीप में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो हम इतना नॉलेज हम लोग क्लास में ही देते हैं, बाहर हम नहीं देंगे, क्योंकि लोग इसमें भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और फ्री में इतना कुछ ज़्यादा देना पॉसिबल नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। ठीक है, चलिए हम इसको ज़रा क्लीन करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं क्लीन का जो तरीका है वो तो पता ही है आप लोगों को, फिर भी मैं, आप देख लीजिए किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ नया दे सकूं। तो यहाँ मैंने क्लीन कर लिया, इसको क्लीन कर रहा हूँ, एक्चुअली टाइम लगेगा थोड़ा सा, टेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, घुमा घुमा के हम लोग क्लीन कर लेंगे। आज वैसे मेरा ऑफ डे होता है, लेकिन उन जिन भाई ने मेरे को फ़ोन भेजा है ये, तो उन भाई का कहना है कि वो डेली फ़ोन कर रहे हैं मुझे। एक्चुअली मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मुझे लगा छुट्टी छुट्टी के दिन जरा उनका जरा केस है, थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल जो पता चला है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ। आपको जो ट्रेस करना पड़ता है ना, ट्रेसिंग इस तरह से होता है आपको, जैसे जहाँ पे जो फॉल्ट मिला, ऐसा नहीं कि सीपीयू से ही हमारा डेड हुआ है तो सीपीयू के ऊपर ही हम अपना बिल फाड़ना चालू हो जाए। हमें देखना है कि डेट है तो डेट अभी डेट कंडीशन में ही चेक करना है हमें। जैसे हम लोग ने पहले भी इससे पहले किए हैं काम के, अगर हम कोई चीज़ को हाथ लगाते हैं फिर अगर सेट डेढ़ है तो हम उसी चीज़ को देखते हैं, बाद बाकी चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि बाद बाकी चीज़ें ही प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वही चीज़ें हैं कि मतलब जो कंडीशन में फ़ोन आता है पहले उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद दूसरे नेक्स्ट सेक्शन पे देखते हैं हम लोग। ये एक तरीका होता है चेक करने का, और बाद बाकी ट्रबल शूटिंग बहुत तरीके से की जाती है कि कहाँ पे कैसे काम करना है। ठीक है, तो मेरे पास पेस्टेड आईसी है वाली, तो मैं दूसरी कोई आईसी लगाऊंगा यहाँ पर नहीं, या फिर मेरे पास टेस्टेड कोई आईसी होगी तो मैं तभी चेक करूंगा उसको लगा के।
तो यहाँ लगभग क्लीन कर लिया हमने, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने इसको क्लीन कर लिया है। और यहाँ फिर मैं आईसी को लगाऊंगा, देख लेता हूँ आईसी मेरे पास है कि नहीं, और होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आईसी लगभग मेरे पास है, तो आईसी को मैं निकाल लेता हूँ। नई आईसी एक मेरे यहाँ पे है शायद, एल देख लेता हूँ, एल है ना, कौन सी है ये, तो 8150 है ये वाली। और ये देख लेता हूँ जरा, ये कौन सी है, ये वाली कौन सी है, ये शायद हमारी ये भी 8150 एल है, और ये भी 8150, दोनों ही 8150 है। ये क्या हो गया, ठीक है, देखते हैं दूसरी कोई ऐसी हमारे पास है कि नहीं। तो आईसी शायद मेरे पास होगी, लेकिन मुझे रिवॉल्व करनी पड़ेगी शायद। तो PM 6150 देख लेता हूँ मैं एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी सारी आईसी है मेरे पास, और ये शायद है, तो मैं इसको रिवॉल्व करके लगाऊंगा। ओके, तो टाइम बेकार ना कर, तो मैं इस आईसी को साइड में रखता हूँ और इसको मैं रिवॉल्व करूंगा। इसको मैं रिवॉल्व करूंगा और फिर लगाऊंगा, और फिर देखता हूँ कि क्या कंडीशन होती है इसमें। तो यहाँ देख लेते हैं, इसी को हम इसको रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्टेंसिल है उसमें देख लेंगे। ये एल वाली जो आईसी है, इसकी स्टेंसिल देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम तो एक्चुअली हो जा रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ देखना है, कुछ समझना है, तो इसी तरीके से टाइम दे के सीखना पड़ता है कामों को। जिसको आता है उनको ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता उनके लिए टाइम तो जरूरी है। बिना टाइम के तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका जो नोच पॉइंट है वो किधर है, इस तरह से है, और ये रहा इसका नोच पॉइंट। ना, गलत लगा दिया नोच पॉइंट हम लोगों ने, इस तरह से शायद में भी होगा ये वाला। फिर से गलत है, ठीक है, अभी ठीक है, राइट है अभी। ओके, और इसको हम रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, रिवॉल्व कर लेंगे, और रिवॉल्व करके हम आईसी को लगाएंगे। देखिए, बहुत सारा काम हमें करना है अभी, आप भी जानते हैं सब चीज़ों को। देखिए, जो आईसी इसमें लगी हुई थी एक्चुअली वो पेस्टेड है, तो उसका आईसी को पेस्ट को क्लीन करेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, और वो आईसी ठीक है कि नहीं कि ये भी हमें कंफर्म नहीं है। तो ये देखिए, आईसी रिवॉल्व कर लिया हमने, और थोड़ा सा हम आईसी को कट कर लेंगे ताकि हमारे जो बॉल है थोड़े से इक्वल रह सके। ओके, चलिए अब इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, और हम मदरबोर्ड में भी आईसी को लगा लेंगे।
ये हमारा मदरबोर्ड है। स्किप नहीं कर रहा हूँ वीडियो को ताकि प्रॉपर आपको पता लग सके कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में, इसलिए मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ वीडियो को। स्लो होता है, स्लो होने दीजिए ताकि आपको भी कुछ पता लग सके एक्चुअली हो क्या रहा है। नहीं तो मैं तो वीडियो को स्किप भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 7150L ही में लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है। कभी कभी वर्जन का प्रॉब्लम भी हो जाता है। ठीक है, तो हल्के हीट में हमें इसे काम करना है। तो आईसी हमारा हमने लगा लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको शेक कर देंगे ताकि कहीं सब बॉल कनेक्ट हो जाए। ओके, हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मेरा जो डायरेक्शन थोड़ा सा हिल जा रहा था उधर। थोड़ा ठंडा कर लेंगे मदरबोर्ड को और चेक करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा पंखा चला लिया, उसका आवाज़ है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको, और अभी हम चेक करेंगे हमारा जो बीओबी सप्लाई है वो बना है कि नहीं। ठंडा हो गया और यहाँ हम इसको लगाएंगे हमारे मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड को के ऊपर चार्जिंग कनेक्टर को हम लगाएंगे, जो हमारा, और यहाँ पे सबसे पहले हम बीओबी को चेक कर लेते हैं, जो कि हमारी बीओबी सप्लाई यहाँ बननी चाहिए, उसको चेक करेंगे। उसके बाद ही हम दूसरी कुछ चीज़ों पे देखेंगे, क्योंकि बीओबी नहीं बनेंगे तो हमारा दूसरा भी नहीं काम करेगा कुछ। तो यहाँ पे देखिए बीओबी सप्लाई हमारी बन चुकी है। अगर आप देखिएगा 3.3 वोल्टेज करीब बीओबी बनती है। और यहाँ पे हम रीसेट को भी चेक करेंगे कि रीसेट भी हमारा बनता है कि नहीं। ओके, यहाँ अगर हम देखेंगे ये हमारी जो बॉल थी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बीओबी तो बन गई हमारे, लेकिन रीसेट अभी तक बना नहीं है। तो यहाँ क्या रीजन हो सकता है, थोड़ा देख लेते हैं। तो हो सकते हैं काफी रीजन। तो अब क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि पावर जो चार्ट है, पावर चार्ट को हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पावर चार्ट को हमारा चेक करना जरूरी है। यहाँ पे पावर चार्ट बोलते हैं बूट सीक्वेंस। जब तक हमारा बूट सीक्वेंस रेडी नहीं होगा तब तक हमारा कुछ भी काम नहीं करेगा। रीसेट तो बनना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 3.3 की जो सप्लाई है वो हमारी अभी बन गई है, बीओबी सप्लाई। अब देखिए बीओबी सप्लाई तो हमारी बन गई, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन कंडीशन में है। ये आप अगर देखिएगा तो ये वेरिएशन नहीं होती है बीओबी सप्लाई हमारी। ठीक है, तो ये जो हमारी इस आईसी में इनपुट होती है। अब जाहिर सी बात है कि ये वाली आईसी अगर मेल्ट हो सकती है तो ये भी मेल्ट हो सकती है। तो हमें इसको भी रिवॉल्व करना या चेंज करना जरूरी है, इस आईसी को भी। ठीक है, क्योंकि 7150 है, क्योंकि ये आईसी की सप्लाई इस आईसी में जाती है। अगर देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ हमारी बीओबी सप्लाई इनपुट होती है। यहाँ पे है या फिर यहीं पे कहीं पे बीओबी की सप्लाई इनपुट होती है। यहाँ हमारी बीओबी की सप्लाई इनपुट होती है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए। और देख लेते हैं हमारा जो बाद बाकी और भी कुछ सप्लाई हमारे टेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें से कोई सा भी वर्किंग नहीं है, क्योंकि हमारा पावर चार्ट ओके नहीं है। दोबारा से एक बार रीसेट थर्मल पे भी अगर देखेंगे तो वीडियो वोल्टेज वगैरह लगभग ऑलमोस्ट ठीक नहीं आ रहा है। और दोबारा से अगर हम एक बार देख लेते हैं हमारा जो रीसेट बनता है कि नहीं, फाइनली चेक कर लेते हैं हमारा जो बनने से पहले।
इधर हमारा रीसेट बनना चाहिए, लेकिन जो कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा रीसेट बनना ही चाहिए। ओह सॉरी, मेरा थोड़ा जूम थोड़ा इन आउट हो गया था। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे रीसेट अभी तक नहीं बन रहा है। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं, ये रीसेट जो है हमारा नहीं बनने का रीज़न ये हो सकता है कि इसमें शॉर्टिंग हो सकती है, या तो कोई भी तरह की कोई डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे हम जरा इसकी रीडिंग को देख लेते हैं यहाँ पे कि रीडिंग क्या क्या कंडीशन है, और उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम हमारे सेकेंडरी आईसी को चेंज करेंगे, और सॉरी प्राइमरी आईसी बोलते हैं उसको, चार्जिंग आईसी, जो कि हमारी PM 7150 वाली जो आईसी। रीडिंग देख लो, रिसेट पे क्या रीडिंग आ रही है, रिसेट में रीडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे रीडिंग तो लगभग ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इस आईसी को लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मेल्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार मैं अगर पावर चार्ट को थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ डीसी मशीन पे, ठीक है, कि इसमें क्या कंडीशन है फिलहाल। डीसी मशीन में इसकी जो रीडिंग आ रही है, वो रीडिंग में क्या है एक्चुअली, उसको थोड़ा देख लेंगे। देखिए टाइम लगता है, ये सब जो केस स्टडी वगैरह है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा पेशेंस थोड़ा देना पड़ता है। इसी कंडीशन में अगर मैं पावर की को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे, हलचल की बोले तो हलचल तो मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिसेट क्यों नहीं बन रहा है, वो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं इसकी जो हमारी ये जो आईसी हमारी है, क्योंकि रिसेट जो है हमारा रिसेट इस आईसी, हमारे जो प्राइमरी आईसी और सेकेंडरी आईसी दोनों में वो लाइन कनेक्टेड होती है, और लाइन में कोई भी दिक्कत अगर होगी तो हमारा रिसेट बनेगा ही नहीं। ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली टाइम को वेस्ट ना करता हूँ। मैं दोबारा से इस आईसी हमारी जो 7150 जो आईसी है उसको मैं चेंज करूंगा। चेंज कर लूंगा उस आईसी को, कि टाइम नहीं तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। वही चेक करने का वही मेथड है, चेंज करने का। चेंज करने का जो मेथड है वही रहेगा हमारा, जैसे मैंने चेंज किया था। कटिंग कर लेंगे ग्लू को थोड़ा सा, ग्लू क्योंकि ये भी पेस्टेड आईसी है, तो बहुत बार देखा है कि ये मेल्ट हो जाती है आईसी। ठीक है, इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कत आती है, जो कि मैंने इससे पहले फेस किया है। तो यहाँ BAB का हमने वर्किंग किया है, लेकिन फिर भी हमारा रीसेट जो है अभी नॉट वर्किंग में है। ठीक है, अगर इसको देखिए, मैंने भी बिना विदाउट डायग्राम के ही मैं डायग्नोज कर रहा हूँ कि जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम एक एक बूट सीक्वेंस के माध्यम से एक सप्लाई को चेक करेंगे कि हमारे पास जो बूट सीक्वेंस है अवेलेबल 7150 का, हमारे पास जो बूट सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। फिलहाल मैं बिना डायग्राम के जो नॉर्मल एक बेस बनता है हमारा, उसके हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ। तो इतना नॉर्मल कोई भी टेक्नीशियन को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उन्हें नॉलेज की ज़रूरत है, बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, विदाउट नॉलेज या कम नॉलेज अगर आपके पास है, उसकी तरह उसके बेसिस पे आप काम नहीं कर पाइएगा। बेसिकल आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है रिपेयरिंग का, कोई भी फ़ोन आपके पास आ जाए, वो नॉलेज आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी का डायग्राम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो आपको पता है। तो हर किसी का डायग्राम नहीं है, उसका रोना नहीं रोना है, हमें काम कैसे करना है वो हमें समझना है। ठीक है, अब फिर मैंने इसको भी ओपन कर लिया है। तो ये भी लगभग मुझे लगता है मेल्ट कंडीशन में ही था, आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, और रिवॉल्विंग इसको नहीं करूँगा, वो सेम कंडीशन में इसको चेंज कर दूंगा। चेंज करने से कंफर्मेशन होता है एक। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं फटाक से इसको क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। लगभग 40 मिनट हो चुके हैं
इसको लगाने के बाद अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वीडियो को फिर नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि टाइम लगता है ना उसमें, उतना टाइम देना पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारा काम रहता है। क्लासेस वगैरह भी हैं, तो थोड़ा सा आपको अरेंज करना, मैनेज करना पड़ेगा। बूट सीक्वेंस की जो चीज़ें, बूट सीक्वेंस को भी हमें, बूट सीक्वेंस के माध्यम से हमें इसको रिपेयर करना होता है। देखिए बूट सीक्वेंस भी अगर आपके पास मिला था तो आप एक आईडी के थ्रू, आप सप्लाई के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, फोन कॉन कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर ये सोचता कि बूट सीक्वेंस मिल गया तो हम राजा बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। बूट सीक्वेंस मिलने के बाद भी लोग काम नहीं कर पाते हैं। बूट सीक्वेंस में भी सब सप्लाई अगर हमारी ठीक है तब भी फोन ऑन नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि पोर्ट बनना है, तो पोर्ट बनने के बाद भी हमारा फोन एमएमसी ठीक है, फिर भी सब कुछ ठीक है, प्रोग्रामिंग ठीक है, फिर भी हैंडसेट हमारा ऑन क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे रीजन की वजह से ऐसा होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बूट सीक्वेंस मिल रहा है, बूट सीक्वेंस के बेसिस से फोन हम बना लेंगे पूरा, वैसे गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि बूट सीक्वेंस मिलने के बाद भी बहुत से लोग काम नहीं कर पाते हैं। बूट सीक्वेंस एक सप्लाई का लेवल, मतलब एक बूटिंग सीक्वेंस है कि लगभग ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा ऑलमोस्ट काम पावर सेक्शन में ठीक मान लेते हैं। लेकिन उस कंडीशन में ऐसी बहुत सी प्रोटोकॉल की लाइनें होती हैं। डेड अगर फोन है, अगर नहीं होता है तो हमें उसको भी चेक करना होता है। तो बूट सीक्वेंस किसी के पास है तो उसके पास एक आइडिया हो जाता है कि इस तरह से हमें सीक्वेंस को चेक करना है। देखिए मैंने भी बूट सीक्वेंस को ओपन ही नहीं किया है, मैं एक आइडिया के बेस पे काम कर रहा हूँ, जो मेरा एक बेस है कि मुझे इस तरह से चेक करना है। तो उसके बेसिस पे काम की एक सप्लाई तो हमारी बनी, लेकिन दूसरी में अभी क्या, हमें रिसेट अभी भी नहीं बन रहा है। और रिसेट को अगर हम चेक करेंगे, रिसेट हमारी दोनों आईसी से कनेक्टेड होता है। फिर मुझे दूसरी आईसी निकालनी पड़ेगी। मैं जरा देखता हूँ मेरे पास आईसी अगर है भी कि नहीं। शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बोलना मुश्किल है। आईसी है मेरे पास, और इसको भी लगता है रिवॉल्व करना पड़ेगा। जरा देख लेता हूँ मैं कि देखिए सब समय पॉसिबल हमारे पास स्टॉक में ऐसी नहीं भी होती है, तो खत्म हो चुकी है मेरे पास। तो ये सब एक्चुअली सब टेस्टेड ऐसी है। तो ये 7150 है, और इसको भी हम रिवॉल्व करेंगे और काम करेंगे रिवॉल्व करने के बाद। ओके, ये मेरा लास्ट स्टेप है। उसके बाद अगर रिसेट हमारा बनता है तो मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा और फिर हम बूट सीक्वेंस के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर। तो यहाँ पे आईसी को रख देता हूँ मैं। तो देख लेते हैं जरा, चलो इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। शायद गंदा है थोड़ा सा, इसीलिए शायद थोड़ा टकरा इधर उधर। साफ कर लेते हैं और फिर इसको रिवॉल्विंग करेंगे। अटकता क्यों है इधर, कुछ तो दिक्कत है लगता है। और यहाँ पे लगता है कुछ घुसा हुआ है, इसी वजह से हमारा ये आईसी खांचे में फिट नहीं बैठ रहा है। ये क्या हो गया, इसमें बैठ गया। हो गया, चलिए इसको भी रिवॉल्व कर लेते हैं झटाक से स्पीड में। देखिए वीपीएच बनने का मतलब ये नहीं कि आईसी हमारे ठीक है, कोई भी एक बॉल हमारी कनेक्टेड नहीं है, फिर मेल्ट हो चुकी है या फिर डिसकनेक्ट है, तो उसकी जो बूट सीक्वेंस की जो भूमिका है वो हमारी खत्म हो जाती है।
तो यहाँ पे मैं इसको रिवॉल्व कर लेता हूँ और रिवॉल्व करके उसको लगाऊंगा और उसके बाद फिर से हम चेक करें कि हमारा रीसेट बनता है कि नहीं। ये भी तो बन रहा था, स्टार्टिंग से सब सप्लाई को हमें चेक करना होता है। रिवॉल्व हो गया और थोड़ा सा इसको प्लेन कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लगता था डिस्टर्ब है इसी में, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी बॉल डिस्कनेक्ट कंडीशन में ना हो, नहीं तो फिर रिवॉल्विंग करने का फायदा नहीं होगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, अगर आज हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे हमें ट्रेसिंग करना है। अगर आपको भी सीखना है, काम करना है, तो इसी तरह से आपको थोड़ा पेशेंस रख के काम को देख के सीखना पड़ता है। और जिसके पास पेशेंस नहीं है मोबाइल लाइन में, तो ये मोबाइल लाइन उसके लिए भी नहीं है। देखिए वैसे तो एक आध टेस्ट पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं कि हमें कौन से ऐसे को चेंज करना है, लेकिन मैं अभी विदाउट डायग्राम मैं चेक कर रहा हूं ताकि आप भी बिना डायग्राम के ही चेक कर पाए। ठीक है, यही मेरा एक मोटिव है कि बिना डायग्राम के आप लोग चेक कर पाए, वैसा कुछ मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम देखते हैं डॉट किधर हमारा, तो डॉट टू डॉट लगाएंगे। तो डॉट की तरफ हमारा इनपुट है, यहाँ हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई है और ये हमारा इनपुट 5 वोल्ट में जाता है। तो इसी को थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। चलिए हम इसको थोड़ा सा ठीक से रख लेते हैं। ओके, अभी हमने इसे ठीक जगह पे माउंट कर दिया है। ठीक है, अब हम हीट देंगे, वही हमारी जो हीट की जो कंडीशन है 310 तक के 5 तक हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आईसी को लगा दिया है और थोड़ा सा हिला देंगे ताकि हमें आईसी लग जाए प्रॉपर, की लगे कि नहीं। आईसी अभी लगी नहीं है। अब लग चुकी है हमारी आईसी को, हमने हिला दिया। इस तरह से हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो ठंडा कर लेंगे। ठंडा करना पड़ता है। ठंडा हो चुका है और यहाँ पे हम फिर से हम वही सिस्टम में हमें चेक करना है उस तरह से कि सप्लाई की क्या कंडीशन है हमारी। सप्लाई बनती है कि नहीं। तो यहाँ हमारा वीपेज पावर वगैरह है, उसको चेक करेंगे। सबसे पहले वीपेज पावर को चेक करेंगे कि वीपेज बनता है कि नहीं। इनपुट, सॉरी, चार्जर लगाना भूल जाता हूँ, तो क्या करूँ, इतना याद नहीं रहता है। यहाँ आप देखिएगा भी हमारा इनपुट हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आईसी जो है हमारी ख़राब है। ओके, 5 वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये आईसी ख़राब है, तो फिलहाल आज वीडियो यहीं तक होगा। मैं आईसी एक टेस्टेड आईसी अरेंज करके फिर मैं इसको वीडियो कंटिन्यू करूँगा कि वीपेज पर बन नहीं रहा हमारा। वीपेज नहीं बनेगा तो हमारा कोई भी सप्लाई वैसे ही नहीं बनेगा।
तो फ्रेंड्स थैंक यू यहाँ तक टाइम देने के लिए। आपका और मेरा सफ़र यहीं तक। बाद में फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम आईसी को अच्छा होना आईसी लगाएंगे, अच्छा वाला आईसी लगाएंगे। अगर मैं टेस्टेड आईसी लगा के फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। देखेंगे सीपीयू का रीसेट बनता है कि नहीं, ठीक है। अगर बाद में कुछ दिक्कत है हम बूट सीक्वेंस की तरफ से देखेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू अभी के लिए।